हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस लेक्चर में बात करेंगे, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे एनबीपीआर की, ठीक है, कि कब एनबीपीआर डोमिनेट करता है, ठीक है। तो हमने 3 कंडीशन बताई थी। पहला क्या था, सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने क्या बताई थी कि साइड एटम क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ठीक है। तीसरा बताया था हमने आपको कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन फुल होंगी तब हम क्या करेंगे, एनबीपीआर चेक करेंगे, ठीक है। तो साइड एटम स्मॉल, सेंट्रल एटम स्मॉल, साइड एटम लार्ज, ठीक है। तो कौन कौन से वो ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये साइड एटम लार्ज का मतलब क्या है, स्टेटली एक्टिव ग्रुप, ठीक है। तो स्टेटली एक्टिव ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा ग्रुप के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। जो ग्रुप होता है 3 पार्ट होते हैं। एक आपका SIG, दूसरा पार्सली एक्टिव ग्रुप, ठीक है। तीसरा हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली एक्टिव ग्रुप। स्ट्रिक्टली इनएक्टिव ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हमारे आते हैं, ठीक है। जो हमारे SIG, ठीक है, स्ट्रिक्टली इनएक्टिव ग्रुप होंगे, इसमें आपका क्या होगा, फ्लोरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, OH हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, NH2 हो जाएगा, ठीक है। चौथा हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रिक्टली इनएक्टिव ग्रुप हो जाएंगे। आगे बात करते हैं पार्सली स्ट्रिक्टली एक्टिव ग्रुप। इसमें केवल एक होता है, ठीक है, 1 होता है। अब बात करें स्ट्रिक्टली एक्टिव ग्रुप, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली एक्टिव ग्रुप जो होते हैं इनको भी क्या है, 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका क्या है, ऑर्गेनिक ग्रुप, ठीक है। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक ग्रुप। दूसरे हमारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रुप, ठीक है, इन ऑर्गेनिक ग्रुप। बात करेंगे ऑर्गेनिक ग्रुप की तो क्या हो जाएंगे, CH3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। C2H5 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, -R माइनस क्या हो जाएगा, PS, ठीक है। या आपके NO2 भी हो सकता है, NR2 भी है, क्या है, इनऑर्गेनिक ग्रुप है। और क्या हो जाएगा, COOR। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक ग्रुप हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक ग्रुप, Cl, Br, I, ठीक है, SR ग्रुप, ठीक है, PR2 ग्रुप, ठीक है। जो हमारे ये ग्रुप होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक ग्रुप, ये क्या करते हैं, डोमिनेट नहीं करते हैं, ठीक है। एनबीपीआर में क्या होता है, डोमिनेट नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये डोमिनेट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, डोमिनेट करते हैं, ठीक है, डोमिनेट करते हैं। तो ये हो गए हमारे ग्रुप। जो ग्रुप होते हैं, एक हमारा स्ट्रिक्टली एक्टिव ग्रुप, दूसरा पार्सली स्ट्रिक्टली एक्टिव ग्रुप, तीसरा क्या होता है, स्ट्रिक्टली एक्टिव ग्रुप, ठीक है। तो इनमें 2 पार्ट होते हैं, एक आपका ऑर्गेनिक होता है ग्रुप, एक आपका इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में ये हमारे आते हैं, ऑर्गेनिक में ये आते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं एनबीपीआर को, ये क्या करते हैं, डोमिनेट नहीं करते हैं एनबीपीआर को, ठीक है। तो चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास लिखा है CH4 लिखा है,
CF4 लिखा है, CL4 लिखा है, ठीक है, CH2 Cl2 लिखा है, OCl2 लिखा है, ठीक है, OR2 लिखा है, OS1R32 लिखा है, ठीक है। हमको इसमें बताना है कि कौन कौन से जो ग्रुप है ये NBPR को डोमिनेट करते हैं। पहला हमारा, क्या NBPR को डोमिनेट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जो हमारा सेंट्रल एटम है लार्ज है, ठीक है, इसमें क्या है, साइड एटम स्मॉल है, तो NBPR डोमिनेट नहीं करेगा। दूसरे वाले में सेंट्रल एटम क्या है, लार्ज है, ये डोमिनेट नहीं करेगा, ठीक है, क्या करेगा, डोमिनेट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। ये भी क्या होगा, डोमिनेट करेगा, ठीक है। अगला ये भी डोमिनेट करेगा, ये भी डोमिनेट करेगा, ठीक है, ये भी डोमिनेट करेगा। तो ये हो गए हमारे, ठीक है। अगला जैसे लिख दूं, NR3 हो गया, ठीक है, NR3 हो गया, PR3 हो गया, ASR3 हो गया, OS2 हो गया, OF2 हो गया, OPS2 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या करेगा, NBPR डोमिनेट करेगा, ठीक है। ये क्या हमारा है, NBPR डोमिनेट करेगा, क्योंकि जो हमारा ये क्या है, स्टेकली एक्टिव ग्रुप है, इनऑर्गेनिक ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये हमारा डोमिनेट नहीं करेगा, क्योंकि जो ये P है, ठीक है, फास्फोरस है, ये सेंट्रल एटम लार्ज है, ठीक है, तो ये भी डोमिनेट नहीं करेगा। ये भी हमारा डोमिनेट नहीं करेगा। O है, सेंट्रल एटम क्या है, लार्ज है, ये भी क्या करेगा, डोमिनेट नहीं करेगा। ये भी डोमिनेट नहीं करेगा, और ये डोमिनेट करेगा। PS2 जो हमारा है, इनऑर्गेनिक स्टेकली एक्टिव ग्रुप है। तो ये हो गए हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। आगे हम बात करें, ठीक है, हमारे पास क्या है, CHHCl ये हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा कितना होगा, ये हमारे पास जो H है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, रिपल्सन करेंगे इनके भी। ये देखिए क्या कर रहे हैं, NBPR को डोमिनेट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, NBPR डोमिनेट करेंगे। NBPR डोमिनेट करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, थीटा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, थीटा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये जब डोमिनेट करेंगे तो क्या होगा, थीटा डिक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, थीटा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी जो थीटा होगा लेस देन होगा कित डिग्री 109, ठीक है, डिग्री से कम होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 100 डिग्री 28 मिनट से क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, NBPR डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। अगली बात करें, C है, ठीक है, Cl 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 Cl। तो यहाँ पे देखिए NBPR डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, यानी जितना रिपल्सन ये इसको लगाएगा, उतना रिपल्सन ये इसको लगाएगा, उतना ही रिपल्सन इसको लगाएगा, इसको ही उतना ही रिपल्सन क्या होगा, इसको भी लगाएगा। तो इन क्या होगा, NBPR तो लग रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इन इफेक्टिव NBPR क्या होगा, इन इफेक्टिव NBPR लग रहा है, ठीक है। जिससे क्या होगा, सारे जो बॉन्ड एंगल होंगे, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, ये कितने हो जाएंगे, 109 डिग्री 28 मिनट के ही रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमारा क्या होता है, NBPR डोमिनेट करेगा, ठीक है, NBPR डोमिनेट करेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। और जब हमारा बेस पर डोमिनेट करेगा, ठीक है, जब हमारा बेस पर डोमिनेट करेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल घट जाएगा, ठीक है, बॉन्ड एंगल घट जाएगा, ठीक है, घट जाएगा।
ठीक है। तो ये हो गया। जैसे अदर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, CH, ठीक है, CH4 हो गया, CH4 है, ठीक है। NH3 है, N, ये क्या होगा, लोन पेयर हो जाएगा एक, H और H, ये 3 हो गए, एक लोन पेयर हो जाएगा। अगला एक ले लेते हैं H2O, ठीक है। क्या करते हैं, H2O ले लेते हैं। क्या करना है हमको, ठीक है। और एक क्या ले लेते हैं, OCl ले लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, Cl ले लेंगे। हमको बॉन्ड एंगल की कंपैरिजन बतानी है, ठीक, कंपेयर करना है बॉन्ड एंगल। इसमें क्या होगा, जो थीटा होगा, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, लेस देन हो जाएगा, क्या होगा, लेस देन 109.28 मिनट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, लोन पेयर है, रिपल्सन करेगा, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, थीटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, 2 लोन पेयर हैं, यहाँ पे क्या था, 1 लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर। ये क्या करेंगे, ज़्यादा रिपल्सन करेंगे, ज़्यादा रिपल्सन करेंगे तो क्या होगा, थीटा ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, यानी लेस देन क्या हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो हमने देखा लोन पेयर है, लेकिन क्या हो रहा है, NBPR डोमिनेट कर रहा है। क्या हो रहा है, NBPR डोमिनेट कर रहा है। NBPR डोमिनेट करेगा, ये इसको रिपल्सन देगा, लेकिन ये इसको रिपल्सन देगा ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। ये लगभग में 110 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हम ऑर्डर लिखें बॉन्ड एंगल का, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, अगर इसको हम, ठीक है, A मान लें, B मान लें, C मान लें, इसको D मान लें, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल D में है, ठीक है। उसके बाद हमारा A वाला हो गया, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा, B वाला हो जाएगा, फिर देन हमारा C वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर, हो गया बॉन्ड एंगल का, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, O, ठीक है, OCl2 लिखा है, ठीक है, OCl2 लिखा है। दूसरा हम ले लेते हैं H2O हो गया, ठीक है। थर्ड हम ले लें F, ठीक है, फ्लोरीन ले लिया। अब हमको बॉन्ड एंगल की कंपैरिजन बतानी है कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, क्या होगा, रिपल्सन हो रहा है, क्या होगा, जो थीटा होगा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। लोन पेयर क्या कर रहे हैं, रिपल्सन नीचे को दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, NBPR डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, NBPR डोमिनेट कर रहा है। स्टेकली एक्टिव ग्रुप है, जो ये हमारे Cl हैं, क्या है, स्टेकली एक्टिव ग्रुप हैं। तो क्या होगा, थीटा इंक्रीज करेगा, ठीक है, थीटा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेस पर लग रहा है, ये क्या होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे भी क्या है, लोन, जो ये फ्लोरीन लगी हुई है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, NBPR डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। क्या है ये, यहाँ पे देखिए थीटा लोन पेयर हैं, रिपल्सन करेंगे। लोन पेयर क्या होते हैं, परसेंटेज S लवर होते हैं, ठीक है, परसेंटेज S लवर होते हैं। ये क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। फ्लोरीन क्या है, परसेंटेज S हेटर, ठीक है। ये क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो जब डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी रिपल्सन दे रहा है,
ठीक है, ये भी क्या करेगा, रिपल्सन दे रहा है, तो थीटा क्या होगा, ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, थीटा ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे भी दो लोन पेयर हैं, यहाँ पे भी दो लोन पेयर हैं, सेंट्रल आइटम भी सेम है। क्या है, सेंट्रल आइटम भी सेम है। तो वेस्पर के रूल नंबर 3 से जाएंगे। रूल नंबर 3 वेस्पर का क्या है, बॉन्ड एंगल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। जिसका साइड एटम क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो क्या हो जाएगा, उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑर्डर लिखें बॉन्ड एंगल का, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा ए में होगा, देन आपका बी होगा, देन आपका सी होगा। ये हो जाएगा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमने क्या सीखा कि जब वेस्पर डोमिनेट करेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, बॉन्ड एंगल घट जाएगा, और जब एनबीपीआर डोमिनेट करेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, एक चीज और, एक्सटेंट ऑफ एनबीपीआर। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एनबीपीआर। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एनबीपीआर क्या होगा, अगर हमारा साइज बढ़ रहा है, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसका जो ऑर्डर हो रिपल्सन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कार्बन हमारे पास है, क्या है, CH3H एक एग्जाम्पल ये हो गया। नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन है R और एक R ले लिया। ठीक है, अगला एक हम ले लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, R। तो हमने यहां पे क्या देखा, ठीक है, यहां पे क्या होगा, अगर हमारे सेंट्रल एटम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, सेंट्रल एटम क्या होगा, सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज करेगा, तो सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ जाएंगे। ठीक है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एनबीपीआर। तो ये हो गया। अगर इनके बीच बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, ठीक है, इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल घट जाएगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल 107, ठीक है, 107.5 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर और ज़्यादा क्या होगा, घट जाएगा, तो कितना होगा, ठीक है, 104 डिग्री 5। ठीक है, तो ये हो गया इनके बीच का एंगल। जितना ही ज़्यादा क्या होगा, साइज बढ़ेगा सेंट्रल आइटम का, ठीक है, रिपल्सन क्या होगा, बढ़ेगा, ज़्यादा रिपल्सन होगा। ठीक है, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो ये चीज़ हो गई। अब हम सीखेंगे कि एप्लीकेशन क्या है एनबीपीआर के। ठीक है, एनबीपीआर के एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ एनबीपीआर। तो क्या होगा, पहला क्या होगा, इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल, इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल। एनबीपीआर डोमिनेट करेगा, क्या होगा, ठीक है, इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल। एनबीपीआर डोमिनेट करेगा, क्या होगा, एनबीपीआर डोमिनेट करेगा तो क्या होगा,
थीटा इंक्रीज करेगा, ठीक है, थीटा इंक्रीज करेगा, थीटा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्या होगा, थीटा इंक्रीज करेगा, थीटा इंक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, थीटा इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, परसेंटेजेस करेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और परसेंटेजेस करेक्टर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि जो थीटा होता है इनवर्सल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेजेस करेक्टर के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला कि इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल, ठीक है, एप्लीकेशन में। दूसरी बात करें हम एप्लीकेशन की तो क्या हो जाएगा हमारा, इफेक्ट ऑन माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट ऑन माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट पे ये NBPR क्या डोमिनेट कर, ठीक है, क्यों माइनस जो आई इफेक्ट होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट उतना ही उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे OH, ठीक है, क्या हो गया OH, और हम दूसरा ले लें OSR, ठीक है। तो क्या हो रहा है, डोमिनेट यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा, इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, NH3 प्लस, ठीक है, NH3 प्लस और NR3 प्लस, ठीक है, NR3 प्लस। बात करें किसका माइनस इफेक्ट आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो किसका माइनस इफेक्ट आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसका होगा, क्यों, NBPR डोमिनेट कर रहा है, क्या है, NBPR डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, क्या होगा, NBPR डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अगली हम बात करें, ठीक है, तो ये दो हो गए हमारे इफेक्ट, ठीक है। एक इफेक्ट और आता है आपका, ठीक है, SIR एंड आर्थो इफेक्ट, ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, ठीक है, और एक आर्थो इफेक्ट, ये आप GOC में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं, ठीक है, जो अभी तक हमने ओवरऑल सीखा है, ठीक है, बॉन्ड एंगल की कंपैरिजन, ठीक है, उसका एक हम आपको चार्ट बनवा कर दे रहे हैं, फ्लो चार्ट है, ठीक है, जो आपको बॉन्ड एंगल, ठीक है, कंपेयर ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक है, कंपेयर ऑफ बॉन्ड एंगल, एक फ्लो चार्ट बनवाएंगे आपको जिससे आप बॉन्ड एंगल इजीली से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉन्ड एंगल निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, क्या करेंगे, पहला क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, क्या, sp2 sp3, ठीक है, और क्या होगा, नो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, नो हाइब्रिडाइजेशन। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल sp का, फिर sp2 का, फिर sp3 का, फिर आपका नो हाइब्रिडाइजेशन, यानी आपके क्या होंगे, ड्रैगो मॉलिक्यूल, क्या होंगे, ड्रैगो, ठीक है, ड्रैगो मॉलिक्यूल, जिसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 से अप्रॉक्स कम ही होता है, ठीक है। ये हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लिया। अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम आ रहा है, क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो कंडीशन हो जाएंगी, दो कंडीशन
हो जाएंगी sp3, क्या होगा sp3, ठीक है, या कुछ अदर आ रहा है, ठीक है, या तो sp3 आएगा या फिर अदर आएगा, ठीक है। तो जब हमारा sp3 आएगा, ठीक है, क्या है sp3 आएगा, तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे NBPR को, ठीक है, हम चेक करेंगे कहीं हमारा NBPR तो डोमिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है, क्या करेंगे NBPR को NBPR चेक करेंगे, ठीक है, ये हमारी दूसरी कंडीशन, ठीक है, पहला दूसरा चेक करेंगे NBPR चेक करेंगे, ठीक है, NBPR चेक करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल की वहां से क्या कर सकते हैं, NBPR लगेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। अगर NBPR, ठीक है, दूसरा क्या रास्ता बचा, अगर NBPR डोमिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है, NBPR डोमिनेट नहीं कर रहा है, तुरंत पहुंच जाएंगे, ठीक है, वेस्पर के पास, क्या होगा, तुरंत पहुंचेंगे वेस्पर के पास, ठीक है, रूल नंबर 3, ठीक है, वेस्पर के पास पहुंचेंगे। देखा हमने कि वेस्पर में 3 रूल हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, तीनों रूल चेक करेंगे वेस्पर के, ठीक है, पहला रूल देखेंगे, दूसरा रूल देखेंगे, तीसरा रूल देखेंगे। अगर हमारे तीनों रूल भी नहीं लग रहे हैं तब हम क्या करेंगे, क्या होगा, अगर हमारे नो अप्लीकेबल, ठीक है, नो अप्लीकेबल, अगर तीनों रूल हमारे नहीं लग रहे हैं तब हम क्या करेंगे, परसेंटेज एस करेक्टर देखेंगे, ठीक है, परसेंटेज एस करेक्टर देखेंगे। अगर परसेंटेज एस करेक्टर से भी हम बॉन्ड एंगल की कंपेयर नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, कह देंगे कि बॉन्ड एंगल हमारे क्या हैं, सेम हैं, क्या हैं, बॉन्ड एंगल हमारे सेम हैं, ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे, सेम मान लेंगे। तो ये हमारा हो गया फ्लो चार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखा, अगर हमारा sp2 sp3 या नो हाइब्रिडाइजेशन दिखाई दे रहा है, ऐसे हम कंपेयर कर लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन देखो सेम आ रहा है जिनका, उसमें क्या करेंगे, 2 कंडीशन देख लेंगे, क्या हमारा हाइब्रिडेशन sp3 तो नहीं आ रहा है, ठीक है, या कुछ अदर आ रहा है, ठीक है, या कुछ अदर आ रहा है। जब अदर आ रहा होगा तो ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए NBPR को देख लिया, ठीक है, कहीं NBPR तो डोमिनेट नहीं कर रहा है, NBPR डोमिनेट नहीं करेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। नहीं लग रहा है 3 पे आ जाओ, क्या होगा, देखो वेस्पर तो कहीं डोमिनेट नहीं कर रहा है। वेस्पर में रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, 3 रूल हमने पढ़ाए थे वेस्पर के, तीनों चेक कर लीजिए। अगर तीनों रूल से भी नहीं कंपेयर हो रहे हैं तो क्या करिए, परसेंटेज एस कैरेक्टर देखिए, ठीक है, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर से भी बॉन्ड एंगल कंपेयर नहीं हो रहे हैं तो क्या करिए, सेम मान लीजिए कि उनके बॉन्ड एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ये था एक फ्लो चार्ट। तो अब हम कुछ आपको एग्जाम्पल कराते हैं, ठीक है, जैसे हमारा क्या है, NH3 है, PS3 है, PF3 है और NH3 है। क्या करना है हमको, इसमें बॉन्ड एंगल की कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसका देखें, ठीक है, सबसे पहले क्या करें, एक हमारा और है BF3, ठीक है, BF3, ठीक है, BF3। तो ये हमारे, इसमें क्या करना है हमको, बॉन्ड एंगल की कंपेयर करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। इसका क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, क्या होगा, sp2 हो जाएगा। ये क्या है, sp3 है, ठीक है। ये क्या है, नो हाइब्रिडाइजेशन, यानी हमारा ये क्या है, हमारा ड्रैगो मॉलिक्यूल है, ठीक है। ड्रैगो मॉलिक्यूल क्या होते हैं आपको हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, यानी क्या हो, यहाँ पे ड्रैगो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें क्या होता है, मिक्सिंग नहीं होती, sp मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। इसके रूल हैं, क्या रूल है
कि जो सेंटर एटम है लार्ज हो जाएगा और जो साइड एटम है क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, sp मिक्सिंग नहीं होगी। ठीक है, तो नो हाइब्रिडेशन, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा 90 होता है। ठीक है, अप्रॉक्स। pH3 है, इसका क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, sp3 हो जाएगा। NF3 है, इसका भी क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ये हो गया। दूसरी चीज हमने देखा कि जिनके, ठीक है, इसका क्या है, sp2 है, sp2 है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, sp2 का हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ sp2 का हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, BF3। ये हमारा pH3 है, नो हाइब्रिडाइजेशन, इसका क्या होगा, ये हमारा सबसे लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, बात करें sp3 sp3 sp3, ठीक है, 3 हमारे पास बचे। NBPR तो डोमिनेट नहीं कर रहा है, इसमें भी देखें NBPR डोमिनेट नहीं कर रहा है, इसमें भी देखें NBPR डोमिनेट नहीं कर रहा है, इसमें भी देखें NBPR डोमिनेट नहीं कर रहा है। छोड़ देंगे, क्या करेंगे, वेस्पर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वेस्पर के पास जाएंगे, वेस्पर से रूल नंबर 1 लगाएंगे। ठीक है, रूल नंबर 1। ठीक है, क्या कोई लोन पेयर इसमें है, लोन पेयर। ठीक है, यहां पे देखिए pH3, इसके पास क्या होगा, 1 लोन पेयर होगा, क्या होगा, 1 लोन पेयर। ठीक है, और किसी के पास लोन पेयर है, ठीक है, नाइट्रोजन है, इसके पास भी क्या है, 1 लोन पेयर है। ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर। नाइट्रोजन है, इसके पास भी क्या है, 1 लोन पेयर है। ठीक है, तीनों के पास क्या है, 1 लोन पेयर है। तो लोन पेयर तो सेम हो गए, कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन के ऊपर आ जाइए, क्या है, जो वेस्पर का दूसरा रूल है कि जो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, NH3, यहाँ पे क्या है, NH3 है। ठीक है, तो NH3 में क्या करेंगे हम, NH3 का क्या हो, NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इसकी कंपेयर करें और इसकी कंपेयर करें तो किसका बॉन्ड एंगल होगा ज़्यादा, NH3 का। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा हमारा, NF3 का। ठीक है, NH3 का हो गया, कैसे, ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 3 से। रूल नंबर 3 हमारा क्या था, रूल नंबर 3 साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। ठीक है, साइड एटम की क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। इसकी ज़्यादा थी तो इसके कंपैरिजन में इसका कम हो जाएगा, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। NF3, अब हम किसकी बात करें, ठीक है, ये हो गया PF3 की। ठीक है, PF3 क्या है, इसके बाद क्या हो जाएगा, PF3। ठीक है, ये हमारा क्या था, रूल नंबर 3 से। ठीक है, रूल नंबर 3 से, और इन दोनों की जो कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों की रूल नंबर 2 से। ठीक है, रूल नंबर 2 से। रूल नंबर 2 क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो सेम थी, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, यानी साइड एटम क्या है, सेम है, तो हम सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉन्ड एंगल का कंपेयर। ठीक है, अगला एक लिखते हैं अगला एक एग्जाम्पल है PH3 AS3 SbS3 एंड BS3। ठीक है, ये हो गया हमारे, इसमें हमको क्या करना है, बॉन्ड एंगल का कंपेयर करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या कोई हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, PH3 AS3 SbS3 BS3
3, ठीक है। इसमें sp मिक्सिंग ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, नो हाइब्रिडाइजेशन। जब हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है तो कैसे हम बॉन्ड एंगल को कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, एक लोन पेयर है, ठीक है, 1 लोन पेयर, इसमें भी 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर और 1 लोन पेयर। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये आर्डर हो जाएगा। जो इलेक्ट्रोनिटी का आर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा फास्फोरस, AS, SB और ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे ज़्यादा pH3 में होगा, फिर AS। ये हमारे क्या थे, ड्रैगो मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या थे, ड्रैगो मॉलिक्यूल। अगर ड्रैगो मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल कंपेयर करने को आता है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपका तो ये हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करें, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, NH3PH3, ठीक है, क्या है, NH3PH3, ठीक है, H2O और क्या है, H2S, ठीक है। बॉन्ड एंगल की कंपेयर करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, sp3, जिसमें नो हाइब्रिडेशन, क्या है, ड्रैगो है, क्या होगा, ड्रैगो मॉलिक्यूल है। अगला क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ये भी क्या है, ड्रैगो मॉलिक्यूल, ठीक है, ड्रैगो मॉलिक्यूल। sp3 दोनों में है, क्या चेक करेंगे, NBPR, क्या चेक करेंगे, NBPR। कहीं NBPR तो डोमिनेट नहीं कर रहा है, NBPR डोमिनेट नहीं कर रहा है। लोन पेयर देख लें, इसके ऊपर क्या है, 2 लोन पेयर हैं, इसके पास क्या है, 1 लोन पेयर है, क्या है, 1 लोन पेयर है। तो जिसके ऊपर क्या होगा, 2 लोन पेयर हैं, उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा कंपेरिजन में। तो सबसे ज़्यादा NH3 में हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होगा, H2 हो जाएगा। अब बात आती है ड्रैगो मॉलिक्यूल, ड्रैगो मॉलिक्यूल, ये भी ड्रैगो है, ये भी ड्रैगो है, कैसे कंपेयर करेंगे बॉन्ड एंगल, अभी बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फास्फोरस क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, pH3 और H2S। ये हो जाएगा हमारा बॉन्ड एंगल का आर्डर, ठीक है। इनके बीच क्या है, sp3, ठीक है, sp3, ये हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों ड्रैगो, ठीक है, ड्रैगो मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा। अगला अगर हम देखें आपको, ठीक है, अगला क्या हमारा है, H2O, OF2, ये हो गया, OCl2 और क्या है, H2S और क्या है, pH3, ठीक है। बॉन्ड एंगल का कंपेयर करना है, बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना है, ठीक है। H2O है, OF2 है, दोनों में क्या होंगे, हाइब्रिडाइजेशन सेम होंगे, क्या होंगे, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम होंगे, ठीक है। sp3 हो जाएगा, इसमें हमारा क्या होगा, sp3 हो जाएगा। ये क्या है, ये क्या है, दोनों क्या हमारे हैं, ड्रैगो हैं, ठीक है, ड्रैगो हैं, नो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, नो हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे देखिए sp3 तीनों के हैं। दूसरी चीज क्या चेक करेंगे, NBPR, क्या हो रहा है यहाँ पे, NBPR डोमिनेट कर रहा है, क्या हो रहा है, NBPR डोमिनेट कर रहा है। NBPR डोमिनेट करेगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, NBPR जो डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसका हो जाएगा। ड्रैगो मॉलिक्यूल है, क्या होगा, बॉन्ड एंगल का कंपेयर करेंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पहले इसका हो जाएगा, फिर आपका H2
S हो जाएगा, ठीक है। बचे हमारे पास H2O और OF2, क्या होगा, सेंट्रल आइटम सेम है, वेस्पर के पास पहुंच जाइए। लोन पेयर क्या है, दो लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर, ठीक है, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर दोनों पे सेम है, तो पहला वेस्पर का रूल फेल हो गया। दूसरे पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे, ठीक है, साइड एटम की, तो साइड एटम की, ठीक है, सेंट्रल एटम की चेक करेंगे, सेंट्रल एटम क्या है, सेम है, वेस्पर के तीसरे रूल पे पहुंच जाइए। क्या करेंगे, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। जो बॉन्ड एंगल होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी साइड एटम की, उसका क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो इसकी ज़्यादा है, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा कंपेयर टू H2O। तो H2O हो गया और OF2 हो गया। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर बॉन्ड एंगल का, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में रूल नंबर 3 लग रहा है, क्या है, रूल नंबर 3 वेस्पर का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, NBPR डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में ड्रैगो, ठीक है, ड्रैगो लग रहे हैं। ड्रैगो की कैसे चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम अगला आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल कराते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास, BF3 है, BF3 है, PS3 है, SnCl2 है, CO2 है, H2S है, PF3 है, NF3 है, BeCl2 है, CCl4 है, OCl2 है, OCl2, ठीक है, NH3, PS3 और CF4। क्या करना है हमको, कंपेयर करना है बॉन्ड एंगल को, कंपेयर बॉन्ड एंगल, ठीक है, कंपेयर करना है बॉन्ड एंगल को। कैसे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, BF3 का क्या होगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है। BF3 का क्या होगा, sp2 हो जाएगा। PS3 का नो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। SnCl2 क्या होगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है। SnCl2 क्या होगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है। CO2 का क्या हो जाएगा हमारा, sp2 हो जाएगा, CO2, ठीक है, नहीं सॉरी sp होगा, ठीक है। क्या होगा, CO2 का sp हो जाएगा, ठीक है। H2S ये क्या हमारा है, ड्रैगो है, ठीक है, नो हाइब्रिडाइजेशन। PF3 का क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है, sp3 हो जाएगा। NF3 का क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, sp3। BeCl2 का क्या होगा, sp हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, sp हो जाएगा। बात करें CCl4 की, ठीक है, क्या होगा, sp3 हो जाएगा, क्या होगा, sp3 हो जाएगा। OCl2 क्या होगा इसका, OCl2, ठीक है, इसका sp3 हो जाएगा, क्या होगा, sp3 हो जाएगा। NH3 का sp3 हो जाएगा, नो हाइब्रिडाइजेशन। CF4 का भी क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। हमने क्या किया, सभी के हाइब्रिडाइजेशन लिख लिए। अगली चीज़ क्या आएगी, ठीक है,
अगली चीज NBPR तो डोमिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है, NBPR तो डोमिनेट नहीं कर रहा है। सबसे पहले चीज SP वाले अलग कर लें, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, SP वाले अलग कर लेते हैं। जो SP का है हमारा SP, एक ये SP हो गया, एक ये SP हो गया, ठीक है, और कोई SP है नहीं है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल SP का होगा, ठीक है। तो SP का अब दो हैं, कंपेयर करेंगे, इसका भी SP है, इसका भी क्या है, SP है, दोनों का है क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो CO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BeCl2, ठीक है, ये क्या होंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, 180 SP हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये हो गए। अगली बात करें, SP2 वाले ढूंढ लेते हैं। एक हमारा ये SP2 हो गया, ठीक है, एक हमारा क्या हो गया, ये SP2 हो गया, और कोई SP2 है, और कोई SP2 नहीं है। तो SP2 वाले का लिखेंगे, ये एक हमारा SP2 है, एक ये SP2 है, SnCl2 है, BF3 है, क्या हो जाएंगे, लोन पेयर देख लें, इसके ऊपर 0 लोन पेयर है, इसके ऊपर 1 लोन पेयर है, क्या है 1, ठीक है, इसके पास क्या है 1 लोन पेयर है, ठीक है। तो जिसके पास लोन पेयर है उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा, रूबेस्पर के रूल नंबर 1 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा BF3 और SnCl2 हो जाएगा, ठीक है, ये हमने देख लिया। तो ये हमारे दो क्या होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर होगा, और क्या होगा, SP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और बेस रूल नंबर 2 से, ठीक है, बेस्पर के रूल नंबर 2 से। अब बात करते हैं SP3। SP3 कौन कौन से हैं, ठीक है, एक हमारा ये SP3 हो गया, एक हमारा ये SP3 हो गया, एक हमारा ये SP3 हो गया, एक हमारा ये SP3 और एक ये हो गया, 2 2 4 5 SP3 हैं, ठीक है। बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया। क्या करेंगे, अब चेक करेंगे NBPR तो डोमिनेट नहीं कर रहा है। तो भाई देखते हैं NBPR तो डोमिनेट नहीं कर रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, NBPR डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, क्या होगा, NBPR डोमिनेट कर रहा है। तो NBPR डोमिनेट कर रहा है, क्या होगा हमारा, OCl2 का ज्यादा हो जाएगा बॉन्ड एंगल, ठीक है, OCl2 का ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका तो बॉन्ड एंगल निकल चुका है। अब हमारे पास एक बचा SP3, ये बचा, ठीक है। अब इसमें कंपेयर कैसे करेंगे, बेस्पर के रूल नंबर 1 से लोन पेयर देखेंगे, ठीक है। तो सबके ऊपर देखा, इनके के ऊपर भी 0 लोन पेयर, इन पर भी क्या है 0 लोन पेयर, इन पर भी क्या है 0 लोन पेयर, और इन पर भी क्या है 1 लोन पेयर, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 लोन पेयर, ठीक है, क्या होगा 1 लोन पेयर। तो जिन पे 0 लोन पेयर है, ठीक है, 0 लोन पेयर है, ठीक है, NH3 CF3, ठीक है, और क्या हमारा है 1, एक तो कट गया हमारा NBPR हो गया, ठीक है, एक क्या बचा CF4 NH3 और CCl4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तीनों के क्या होंगे, बॉन्ड एंगल सेम हो जाएंगे, ठीक है, क्या होगा, तीनों के बॉन्ड एंगल सेम हो जाएंगे, ठीक है, क्या होगा CCl4 NH3 और CF4, ये क्या हो गया, इनके बॉन्ड एंगल सेम हो जाएंगे, 0 लोन पेयर, ठीक है, SP3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, SP3 हाइब्रिडाइजेशन। CCl4, एक सेकंड, यहाँ पे क्या हो रहा है,
CCl4, ठीक है, क्या हो जाएगा CCl4। इसके बाद हमारा क्या होगा, ये बचा, ठीक है, एक लोन पेयर वाला, ठीक है, तो ये लोन पेयर वाला क्या होगा NH3, ठीक है, NH3 में भी क्या, सॉरी यहाँ NH3 में भी क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, ठीक है, NH3 भी में क्या होगा 5 होता है, 3 बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर बच जाएगा। यहाँ पे चारों बॉन्ड बन गए, यहाँ पे भी क्या है 4 बॉन्ड बन गए, तो जो 4 बॉन्ड बना रहे हैं उनके क्या हो जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाएंगे, ठीक है। एक हमारा और रह गया, क्या है, ठीक है, क्या कर लेते हैं, एक ये हो गया और एक CF4 हो गया, ठीक है, ये हो गए, 0 लोन पेयर है, ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब हमारे पास NH3 का बचा sp3, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक लोन पेयर है, तो जब लोन पेयर होगा तो इन दोनों से क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा NH3 हो जाएगा, ठीक है, NH3 हो जाएगा, क्यों, एक लोन पेयर है, लोन पेयर होगा इनके कंपैरिजन में, तो इनसे तो बॉन्ड एंगल कम ही होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा NF, ठीक है, एक और ये भी है, ठीक है, ये भी है NF3, एक क्या है sp3, ये भी है, तो NF3 और क्या है हमारे पास NH3, ठीक है। इसमें देखो सेंट्रल एटम तो क्या है सेम है, ठीक है, सेंट्रल एटम सेम है, कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ साइड एटम, जिसका जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका क्या होगा, वेस्पर के रूल 3 से बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा, क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा NF3 हो जाएगा, ठीक है, NF3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास कौन बचे, अब हमारे पास PH3, एक ये ड्रैगो मालिक्यूल, ठीक है, एक क्या है ये बच गया, ठीक है, और एक क्या बचा, ये बचा, ये तो हो ही गया, ठीक है। अब दोनों में नो हाइब्रिडाइजेशन, एक ये भी है, ठीक है, एक ये बचा, एक ये बचा और एक PH3, ठीक है, कंपेयर करेंगे बॉन्ड एंगल का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा PF3, ठीक है, क्या है, एक सेकेंड, नो हाइब्रिडाइजेशन, नो और नो, तो सबसे ज्यादा PH3 2 बार लिख गया है, ठीक है, एक बार क्या करते हैं यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, एक बार क्या करते हैं इसको रिमूव करते हैं, ये 2 बार लिख गया है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, एक हमारे पास क्या बचा H2S और PH3, ठीक है, तो H2S में PH3 का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा PH3 का ज़्यादा हो जाएगा, P क्या हमारा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा H2S, तो ये हो गया हमारा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे बॉन्ड एंगल को कंपेयर करेंगे, ये क्या हो जाएंगे ड्रैगो, ठीक है, ये क्या है लोन पेयर का केस है, रूल नंबर वेस्पर के 3 से, ठीक है, ये क्या होगा 0 लोन पेयर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे sp3 है, NBPR डोमिनेट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा सेम बॉन्ड एंगल हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा जो केस है OCl2, ये क्या कर रहा है NBPR, ठीक है, NBPR डोमिनेट करेगा, ठीक है, ये क्या होंगे sp2 वाले हो जाएंगे, ये क्या होंगे sp2 वाले हो जाएंगे, ये sp वाले हो जाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉन्ड एंगल का कंपेयर। तो आपको वेस्पर थ्योरी और NBPR समझ में आया होगा, ठीक है, कैसे हम बॉन्ड एंगल की कंपेयर करेंगे, कैसे हमने आपको एक फ्लो चार्ट बनाया है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे बॉन्ड एंगल की कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो आज ये जो वेस्पर थ्योरी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो NBPR और वेस्पर था पूरा हुआ आज, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री और शेप। स्ट्रक्चर क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होती है, शेप क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है,
ज्योमेट्री और शेप। स्ट्रक्चर क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होती है, शेप क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर जैसे हम आपसे बोल दें, ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम कैसे भी किसी भी जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर हम कैसे भी दिखा दें। ठीक है, कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है। जैसे अमोनिया को ही ले लेते हैं, ठीक है, N H और H, ठीक है, ये हमने बना दिया। दूसरा हम ऐसे भी बना सकते हैं, H H H, ठीक है, ये हो गया। तीसरा हम ये दिखा दें, ऐसे बना दें N, ठीक है, इधर लगा, ये लगा दें, ये लगा दें और ये लगा दें। स्ट्रक्चर में कैसे भी हम बना दें, ठीक है, कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होता है। यानी कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, लोन पेयर लगा दें और कहीं पर भी क्या करें, बॉन्ड पेयर लगा दें। ठीक है, क्या होगा, कैसे भी दिखा दो, कैसे भी दिखा दो। ठीक है, कैसे भी दिखा दो स्ट्रक्चर का। अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, या 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, तो उसको कैसे भी दिखा दो। ठीक है, स्ट्रक्चर में कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होता है। बात करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री, ठीक है, इसमें आपको ओरिएंटेशन दिखाना होता है। ठीक है, ओरिएंटेशन, ठीक है, एक्चुअल, ठीक, क्या होता है, एक्चुअल नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो होता है, इसको हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री को, ठीक है, ज्योमेट्री को क्या करते हैं, पेपर पर ड्राइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका ज्योमेट्री में क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है कि कहाँ पर हमको लोन पेयर दिखाना है, कहाँ पर हमको बॉन्ड पेयर दिखाने हैं। ठीक है, कहाँ पर, जैसे NH3 को ले लेते हैं, N हो गया, ठीक है, ये हो गया। क्या है, 3 हमारे पास क्या है, यानी जो ज्योमेट्री होती है, क्या होता है, ज्योमेट्री में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों, ठीक है, दोनों मिल करके, इसमें क्या है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर कहीं भी रखो, ठीक है, कैसे भी बना दो स्ट्रक्चर, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ज्योमेट्री में क्या होगा, जो लोन पेयर होते हैं और बॉन्ड पेयर होते हैं, दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर बनाते हैं। ये हो गया। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, क्या है, बॉन्ड पेयर। ये क्या है, लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर। तो ज्योमेट्री को क्या करते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों मिलकर के बनाते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर हो गए, एक लोन पेयर हो गया, क्या हो जाएंगे, टोटल 4 हो जाएंगे स्टेरिक नंबर, और 4th से हमारा क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये हो गया, किसके कारण हो गया, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर के कारण ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। ठीक है, तो ज्योमेट्री में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक है, दोनों मिलकर के बनाते हैं ज्योमेट्री को। इसमें क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, ओरिएंटेशन होता है। बात करें शेप की, शेप में क्या होता है, केवल बॉन्ड लोन पेयर क्या करते हैं, लोन पेयर शेप को नहीं बनाते हैं, ओनली बॉन्ड पेयर ही क्या करते हैं, शेप को बनाते हैं। ठीक है, जैसे NH3, ठीक है, NH3, ठीक है, NH3, ये हमारे पास क्या है, लोन पेयर। तो अगर शेप की बात करें तो इसका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या होगा, जो एक्चुअल इसका शेप होगा। ठीक है, लोन पेयर शेप में क्या होता है, लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका जो शेप होगा,
इसका जो शेप होगा क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है इसमें, लोन पेयर को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। शेप में क्या होता है, लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन जो लोन पेयर होते हैं यही क्या करते हैं, उसके शेप का कारण होते हैं। लोन पेयर क्या होते हैं, उसके शेप का कारण होते हैं। ठीक है, लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं, लोन पेयर क्या होते हैं, उनके शेप का कारण होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस स्ट्रक्चर में कैसे भी बना दो। ठीक है, इसमें ज्योमेट्री में क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, ओरिएंटेशन होता है। इसमें क्या होता है, एक्चुअल शेप होता है। इसमें क्या होता है, एक्चुअल नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअल शेप नहीं होता है। ये क्या होता है, एक्चुअल शेप होता है। ठीक है, एक्चुअल, ठीक है, शेप होता है इसका। ठीक है, और ये क्या होता है, यही होता है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस हो गया स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री और शेप में। ठीक है, अब डिटेल में चर्चा करेंगे शेप और ज्योमेट्री की। ठीक है, शेप और ज्योमेट्री की, शेप और ज्योमेट्री की कैसे चर्चा करेंगे, इसका बेसिस क्या है। ठीक है, तो शेप और ज्योमेट्री का जो बेसिस है क्या है हमारा, क्या है, स्टेरिक नंबर। ठीक है, क्या है, स्टेरिक नंबर। तो ज्योमेट्री एंड शेप, इसका बेसिस क्या है, ऑन द स्टेरिक नंबर। ठीक है, बेसिस ऑन द स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर के बेसिस पे हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री और शेप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, कैसे ज्योमेट्री फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, या फिर एंड सेंट्रल एटम। ठीक है, और एक चीज और, ज्योमेट्री और शेप में क्या होता है, यानी जो पाई बॉन्ड आपका होता है। ठीक है, जो पाई बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, ना तो ज्योमेट्री में और ना ही शेप में दोनों का पार्ट नहीं होते हैं। जो पाई बॉन्ड होता है आपका, ना ज्योमेट्री का पार्ट होता है ना शेप का पार्ट होता है। ठीक है, तो बात करते हैं, जैसे हमारे पास BCl लिखा है, क्या लिखा है, BCl। ठीक है, तो इसका शेप कैसा होगा, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, क्या होगा, दो सिग्मा बॉन्ड, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर। ठीक है, क्या होगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है हमारा CHC डबल बॉन्ड O, क्या है, डबल बॉन्ड O। तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, जो ये पाई बॉन्ड है, तो ज्योमेट्री और शेप में पाई बॉन्ड जो होता है इसका पार्ट ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर। स्टेरिक नंबर क्या आएगा, दो, तो दो से क्या हो जाएगा, लीनियर। ठीक है, क्या होगा, लीनियर लीनियर हो जाएगा। आगे बात करें, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो यहां पे क्या होगा, एक सिग्मा एक सिग्मा, एक पाई एक पाई, तो पाई बॉन्ड ज्योमेट्री और शेप में शेप का पार्ट होते ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, HCN HC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें एक सिग्मा दो सिग्मा, ये पाई एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा दो पाई। ठीक है,
1 सिग्मा 2 पाई, तो कितने बॉन्ड सिग्मा के हैं? 2। ये भी क्या हो जाएगा? लीनियर शेप हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें तो ये हो गए हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, एक चीज और देख लेते हैं, ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री और शेप। ठीक है, ज्योमेट्री और शेप। तो अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें, किसकी? सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर और पाई बॉन्ड की। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर और पाई बॉन्ड की। ठीक है, तो ज्योमेट्री में सिग्मा बॉन्ड इंक्लूड होता है, शेप में भी क्या होता है? इंक्लूड होता है। लोन पेयर ज्योमेट्री में क्या होता है? इंक्लूड होता है, लेकिन शेप में इंक्लूड नहीं होता है। पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड क्या होता है? दोनों में भी इंक्लूड नहीं होता है। दोनों में भी क्या होता है? इंक्लूड नहीं होता है। तो ये हमारे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। स्टेरिक नंबर की बात करें, स्टेरिक नंबर क्या होता है? एक हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, एक हाइपोथेसिस मानते हैं उसको। जब आपको हाइब्रिडेशन पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे कि स्टेरिक नंबर क्या होता है। ठीक है, कैसे हाइब्रिडेशन की हमें नीड पड़ी, ठीक है, क्या जरूरत पड़ी, क्यों ये आ गया, कैसे इसका नाम हाइब्रिडाइजेशन पड़ गया। ठीक है, ये सब बताएंगे। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे, ठीक है, जो स्टेरिक नंबर क्या होता है, यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। ठीक है, मिल करके क्या करेंगे, उनको दोनों को ऐड करेंगे तो वही क्या होगा, हमारा स्टेरिक नंबर होगा। ठीक है, बात करें, अब हम स्टार्ट करेंगे स्टेरिक नंबर 2 से। ठीक है, स्टेरिक नंबर 2 से। तो स्टेरिक नंबर 2 में क्या होगा? एक बॉन्ड पेयर। ठीक है, सॉरी, जीरो लोन पेयर। ठीक है, क्या स्टेरिक नंबर क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले स्टेरिक नंबर। ठीक है, तो इसमें लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड। तो पहला केस पढ़ेंगे लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यानी जीरो लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, अगर एक बॉन्ड पेयर का केस बनाएंगे, एक लोन पेयर का, तो क्या होगा? ज्योमेट्री ही नहीं बनेगी। स्टेरिक नंबर 1 से क्या होता है? कोई ज्योमेट्री ही नहीं फॉर्म होगी, मिक्सिंग ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक पहला केस है। स्टेरिक नंबर 2, जीरो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ज्योमेट्री। स्टेरिक नंबर 2 में ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री 180 डिग्री का क्या होगा? एंगल। ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर हो जाएगी। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर होगी। शेप की बात करें, शेप क्या होगा? ठीक है, शेप की बात करें, शेप की बात करें तो शेप भी क्या होगा? लीनियर हो जाएगा। ठीक है, जब क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उसकी ज्योमेट्री ही उसका शेप हो जाता है। अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो क्या होगा? चेंज आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा? उसके शेप में चेंज आ जाएगा, क्योंकि जो शेप होता है वो उसमें केवल क्या होता है? लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, बल्कि क्या होता है? शेप का कारण होते हैं। ठीक है, शेप का लोन पेयर क्या करते हैं? शेप का कारण होते हैं, लेकिन वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, या पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। शेप क्या होगा? लीनियर। अब बात करते हैं सेंट्रल एटम का चयन। ठीक है, सेंट्रल एटम का चयन।
सेंट्रल एटम का चयन कैसे करेंगे, ठीक है। यानी 2 स्टेरिक नंबर 2 आना चाहिए लीनियर शेप में, तो क्या हो जाएगा बेरिलियम, क्या होगा बेरिलियम, ठीक है, क्या होगा हमारा बेरिलियम। बेरिलियम स्टेरिक नंबर 2 किसका होगा सेकंड, ठीक है। बेरिलियम के केस में देखते हैं, बेरिलियम का देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, ठीक है, 2 होंगे, 2 एटम जोड़ेंगे तभी तो लीनियर शेप होगा, ठीक है। क्या करें बी, ठीक है, 2 एटम हमने क्या किया जोड़ दिया। ओ एटम क्या होंगे, ओ एटम क्या होंगे, कोई हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्किल ग्रुप हो सकता है, या हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप या हैलोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप या RHRX, ठीक है, इसमें से भी कोई हो सकता है, ठीक है, इसमें से भी हो सकता है। जैसे आपके क्या हो जाएंगे BCl, क्या होगा BCl2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा BCl2 या क्या होगा Br2, Br2 या क्या होगा B, ठीक है, BH2 ये भी हो सकता है, ठीक है, BH2 ये हो जाएगा। तो सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम को लिया, ठीक है। अब साइड एटम का सिलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, बात तो देखो सेंट्रल एटम की बात ठीक हो गई, अब क्या करेंगे साइड एटम का सिलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो साइड एटम का सिलेक्शन कैसे करेंगे थोड़ा उसको जान लेते हैं, ठीक है। साइड एटम, साइड एटम, साइड एटम या ग्रुप, ठीक है, ग्रुप। तो साइड एटम या ग्रुप को, ठीक है, 3 भागों में क्या 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका क्या है मोनोवैलेंट स्पीसीज, दूसरा डाईवैलेंट स्पीसीज, ठीक है, तीसरा ट्राईवैलेंट स्पीसीज, ठीक है। मोनोवैलेंट स्पीसीज क्या होते हैं मोनोवैलेंट स्पीसीज, ठीक है। तो चलिए डिटेल में हम चर्चा करते हैं एक एक साइड एटम के, ठीक है। तो मोनोवैलेंट, ठीक है, अगला एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, ठीक है। जैसे इसके केस में हमने क्या किया बेरिलियम के, ठीक है, ये हो गए। अगर कार्बन की बात करें, ठीक है, कार्बन, कार्बन क्या हमारा सेंट्रल एटम हो सकता है, बिल्कुल, देखिए देखिए क्या होगा कार्बन की बात करें, ये हमारे पास क्या है कार्बन है, ठीक है। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ठीक है, 4, 1 2 3 4, 4 हो गए हमारे कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या किया दो क्या कर लिया सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ठीक है, 2 का क्या 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ठीक है, 2 क्या किया सिग्मा बॉन्ड बना लिया। तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, बचे हमारे कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन क्या करेगा या तो ये क्या करे, या तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को फेंक दे, फेंकने का मतलब क्या है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना ले, कोऑर्डिनेट कर ले, ठीक है, क्या करे कोऑर्डिनेट कर ले, या फिर क्या करे पाई बॉन्ड बना ले, या क्या करे पाई बॉन्ड बना ले। तो 2 कंडीशन होंगी, या तो क्या होगा पाई बॉन्ड बना ले या क्या होगा, ठीक है, एक देखो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बाहर निकाल दे, ठीक है, और ये क्या करे पाई बॉन्ड बना ले, क्या करे पाई बॉन्ड बना ले। तो क्या किया
दो पाई बॉन्ड बना लिया, ठीक है, क्या किया, पाई बॉन्ड बना लिया और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया और क्या होगा, ठीक है, और एक सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है, हाइड्रोजन हो सकता है, कोई भी ग्रुप ऐड कर दे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। ऐसे क्या कर सकता है, कार्बन भी सेंट्रल एटम बन सकता है स्टेरिक नंबर 2 में, ठीक है। तो ये हो गया। या फिर क्या करे, दोनों पाई बॉन्ड बना ले, या क्या करे, दोनों पाई बॉन्ड बना ले, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ठीक है। ये क्या है, ये क्या करे, एक सिग्मा एक सिग्मा, एक सिग्मा एक सिग्मा, एक पाई एक पाई, एक सिग्मा एक सिग्मा, ठीक है, एक पाई। तो क्या करे, इसीलिए तो CO2 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे आपका CO2 हो गया, ठीक है, CH2 हो गया, HCN हो गया, HCP, ठीक है, HCP, RCN, ये सब क्या है हमारे लीनियर, इनका शेप क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है, क्या होगा, लीनियर होगा। इसी प्रकार बोरान की बात करें, क्या करें, बोरान की, ठीक है, इसी प्रकार बोरान की बात करें, 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 चाहिए हमको, कितने लीनियर के लिए, 2, एक क्या करे, एक फेंक दे, क्या करे, फेंक दे, एक फेंक दे। ये क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एक फेंक देगा, 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, BH2, एक फेंक दिया, क्या हो गया, BH2, ठीक है, क्या होगा इसका शेप, लीनियर, क्या होगा, लीनियर शेप होगा। इसी प्रकार क्या होगा, BF2 प्लस, ठीक है, इसका शेप क्या होगा, इसका शेप बेंट शेप होगा, क्या होगा, बेंट शेप। मेन ग्रुप में पढ़ेंगे, ठीक है, मेन ग्रुप में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। आगे कुछ ग्रुप आते हैं, ठीक है, उनको भी बता देते हैं। कुछ ग्रुप हैं हमारे पास, ठीक है, उनको भी बता देते हैं। जैसे आपका एक्जी, क्या है, एक्जी एफ है, ठीक है, एक्जी एफ, ये भी क्या करता है, लीनियर बनाता है, ठीक है। एक्जी क्या है, OSO2F, ये भी क्या करता है, लीनियर शेप बनाता है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल लीनियर शेप के, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारे साइड एटम थे, ठीक है, साइड एटम या ग्रुप का, ठीक है, जो साइड एटम थे, ठीक है, साइड एटम या ग्रुप, ठीक है, साइड एटम या ग्रुप। पहला क्या, मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट। मोनोवेलेंट क्या होते हैं, मोनोवेलेंट हमारे क्या होंगे, हाई, बोलिए, मोनोवेलेंट, ठीक है। तो मोनोवेलेंट वो होते हैं, ठीक है, जैसे आपके जिनकी जो वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, ठीक, वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। डाइवेलेंट जिसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। ट्राइवेलेंट जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। आइए बात करते हैं मोनोवेलेंट की। मोनोवेलेंट को क्या है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या हमारा है, एटम, आयंस और हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, एटम, आयंस और ग्रुप, ठीक है, ग्रुप। एटम क्या है हमारे, हाइड्रोजन, एटम क्या है, हाइड्रोजन हो सकता है या कोई भी हैलोजन हो सकता है, ठीक है। आयंस की बात करें, O-, ठीक है, NH- हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारा, CH2- हो जाएगा और क्या हो जाएगा, Cr2, ठीक है, Cr2-। ये हमारे क्या हो गए, आयंस हो गए, क्या हो गए, आयंस, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, आयंस हो गए। बात करें ग्रुप की,
ठीक है। ग्रुप जो होते हैं, ठीक है, इनको भी क्या है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। ग्रुप जो होता है दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला हमारा क्या है, OH, OH ग्रुप हो गया। दूसरा NH2, तीसरा क्या हो गया, -R -H, ठीक है। ये क्या है, हमारे ग्रुप हैं। एक आता है स्यूडो हाइड्रोजन, ठीक है, स्यूडो हाइड्रोजन, ठीक है। क्या होगा, स्यूडो हाइड्रोजन, इसमें क्या होंगे, CN हो जाएगा, CN SCN, ठीक है, N3OCN, ये हमारे क्या हो जाएंगे, स्यूडो हाइड्रोजन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ग्रुप हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ मोनोवैलेंट स्पीसीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनोवैलेंट डेरिवेटिव की, कि मोनोवैलेंट डेरिवेटिव क्या होते हैं, ठीक है। मोनोवैलेंट डेरिवेटिव, ठीक है। मोनोवैलेंट डेरिवेटिव का मतलब क्या है, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, है ना, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो OH है, ठीक है, OH क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, OR क्या हो जाएगा, OR, ये भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। यस, डबल बॉन्ड हो OF क्या होगा, ये हमारा, ठीक है, ये भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ठीक है, ये देखो OH, हमने क्या किया, ठीक है, OH था, इसके बाद हमने क्या किया, H के स्थान पे R लगा दिया, R के स्थान पे ये लगा दिया, ठीक है। आगे भी हो सकते हैं, ठीक है, SO2F, ठीक है, क्या हो जाएगा, SO2F, ये भी क्या है, ये भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है। ये हो गए। इसके बाद जैसे दूसरा देख लें, NH2, ठीक है, NH2 क्या करें, H2 को रिमूव कर दें, NR2 लगा दें, ये भी हो सकता है, ठीक है, या NSO2 ये भी क्या होगा, हमारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, ये भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। या एक अगला और है N, ठीक है, N हो गया, H और R। तो ये हो गए हमारे मोनोवैलेंट डेरिवेटिव हो गए, जो क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो कुछ लिख देते हैं स्पीसीज, ठीक है, जो हमारा क्या होगा, जैसे हमारे पास HC ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, ठीक है, HC ट्रिपल बॉन्ड N। तो अगर ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, अगर इसमें हमको बताना हो, ठीक है, कितने इसमें क्या होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड, ठीक है, एक पाई कितने हो जाएंगे, 2 पाई। तो ये हो गया हमारा लीनियर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें, इस H को हटा करके, ठीक है, इस H को रिमूव करके क्या कर दें, N3 लगा दें, क्या करें, N3 लगा दें, N3 लगाएंगे, N3, ठीक है, क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड N। कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे इसको, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, या डबल बॉन्ड से इसको जोड़ दें, ठीक है, अगर क्या करें N डबल बॉन्ड N, तो N के ऊपर क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, N इसके ऊपर लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है, कार्बन हो गया और ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो गया,
नाइट्रोजन ऐड हो गया, इसके ऊपर भी क्या है, एक लोन पेयर। तो यहाँ पे देखिए कितने लोन पेयर हो गए, ठीक है, एक लोन पेयर इसके पास भी होगा, ठीक है, तो 1 2, ठीक है, एंड 3, कितने हो जाएंगे, 3 लोन पेयर हो जाएंगे। तो ऐसे करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव करके। अब बात करते हैं कुछ स्पेसीज, जैसे बता दें H हो गया, Cn हो गया हमारा, ठीक है, SCN हो गया, ठीक है, N3 हो गया, OCN हो गया, OCN हो गया। ये सब क्या होंगे, हमारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, ठीक है, क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, ठीक है। ये सब क्या है, मोनोवैलेंट स्पीसीज है, ठीक है, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया। बात करते हैं, ठीक है, डाईवैलेंट, ठीक है, डाईवैलेंट क्या होते हैं, डाईवैलेंट की बात कर लेते हैं, साथ में ट्राईवैलेंट की बात कर लेते हैं। डाईवैलेंट क्या होते हैं, डाईवैलेंट, ठीक है, डाईवैलेंट क्या होते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े, क्या हो, डबल बॉन्ड से जुड़े, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, क्या हो गया, सल्फर, दूसरा CH2 हो गया, ठीक है, और क्या हो जाएगा, Cr2, क्या होगा, Cr2 होगा, और क्या हो जाएगा हमारा NH, ठीक है, क्या होगा, NH, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, डाईवैलेंट स्पीसीज हो गए। बात करें ट्राईवैलेंट स्पीसीज की, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, Cr, ठीक है। ये दो जो होते हैं रेयर केस में आते हैं, ठीक है, क्या होंगे, रेयर होंगे, रेयर, ठीक है। जो 95% आता है नाइट्रोजन ही आता है, ठीक है, ट्राईवैलेंट में यूजेज में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाईवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट स्पीसीज, ठीक है। तो अब हम बात कर लेंगे, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल की, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, स्टेरिक नंबर क्या पढ़ रहे थे, 2, ठीक, स्टेरिक नंबर 2 पढ़ रहे थे, 0 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड। अगर हमारे पास क्या है, कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, क्या जुड़ा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को मान लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड हैं, 5, ठीक है, कितने बॉन्ड है नाइट्रोजन के पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कैसे ये लीनियर बनाएगा, कैसे ये लीनियर बनाएगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड से क्या किया, नाइट्रोजन ऐड हो गया, दूसरा पाई बॉन्ड बना ले, तीसरा भी क्या करे, पाई बॉन्ड बना ले, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लें, क्या करें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे, कोऑर्डिनेट बनाएंगे, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्या होगा, माइनस, ठीक है। जैसे ए क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन बी ए से, ए क्या कर रहा है, बी से कोऑर्डिनेट कर रहा है, ए बी से कोऑर्डिनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, ए के ऊपर माइनस चार्ज और बी के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, सॉरी, ए के ऊपर क्या होगा, ए के ऊपर ये डोनेट कर रहा है, ठीक है, इसको ये क्या कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या होगा, माइनस चार्ज, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, ठीक है, ए प्लस और क्या हो जाएगा, बी माइनस, ठीक है। ए क्या कर रहा है, बी को डोनेट कर रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, यानी जिसको ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जिसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और जो जिसके साथ बना रहा है वो निगेटिव चार्ज आएगा, तो इसके ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया।
तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, नाइट्रोजन ने क्या किया, 2 पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, ठीक है, NN, और क्या किया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन भी हो सकता है, ठीक है, क्या होगा, नाइट्रोजन भी हो सकता है, या इसको N ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या हो जाएगा हमारा N माइनस, ये बना सकता है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, NO2, क्या होगा, NO2, और यहाँ पे क्या होगा, NO3, ठीक है, क्या हो जाएगा, NO3, एक माइनस चार्ज है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर इन दोनों के बात करें, इन दोनों की हम बात करें शेप की, तो इन दोनों का शेप क्या होगा, लीनियर हो जाएगा, क्या होगा, लीनियर हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन क्या करे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो लीनियर शेप बनाएगा, कैसे, 2 क्या करे, पाई बॉन्ड बना ले, ठीक है, एक सिग्मा बनाएगा, 2 पाई बॉन्ड बनाएगा, जो दो बच गए इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर होगा, ठीक है। तो ये हो गई बात स्टेरिक नंबर 2 की, शेप क्या था हमारा, लीनियर था, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टेरिक नंबर 3 की, ठीक है, क्या है स्टेरिक नंबर 3। स्टेरिक नंबर 3 की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं। तो अगर लेक्चर जो हमारा कंटेंट है समझ में आ रहा है तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।